नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में वीरवार को 4 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, नहीं मिला कोई नया केस। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होगी होम डिलीवरी। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा बसों में शीघ्र शुरू की जाएगी ई टिकट प्रणाली। बलियाली व चाटुलुहारी के किसानों ने नहरी पानी का समय घटाने पर जताया रोष। हरियाणा सरकार द्वारा नौकरियों में 5 नंबर की छूट पाने हेतु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लघु सचिवालय में लगी बेरोजगारों की भीड़। हफ्ता वसूली से परेशान पालुवास के ग्रामीणों ने उपायुक्त को लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। जिले में गुरुवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया, जबकि 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना के 7 एक्टिव केसेस हो गए हैं, जबकि कुल 6,308 में से 6,158 ठीक भी हो चुके हैं। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी जिले में वीरवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई नया केस नहीं आया। अब जिले में कुल 6,308 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,158 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिले में कोरोना के 7 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक वीरवार को जिले से 750 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में वीरवार को 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। विभाग की टीम समय समय पर कोरोना होम आइसोलेट मरीजों के घर जाती है। अगर किसी भी कोरोना मरीज को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या उनके घर पर जा रही टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जांच करवा सकते हैं। हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अनिवार्य किए जाने के बाद अब वाहन चालकों को भी नई सुविधा दी गई है। इसके तहत घर घर जाकर ये नंबर प्लेट्स लगाना और स्टिकर लगाने का कार्य किया जाएगा। इसी कार्य को लेकर गुरुवार को आरटीओ सचिव ने काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीरवार को आरटीओ कार्यालय से आरटीओ सचिव अंग्रेज सिंह ने अभियान के तहत घर घर जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व स्टिकर लगाने वाले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये काफिला घर घर जाकर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य करेंगे। इस बारे में आरटीओ सचिव अंग्रेज सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों के बाद ये अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत कर्मचारी अब वाहन चालकों के घर जाकर उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध करवाएंगे, जिसके लिए वाहन चालकों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने वाहन का पंजीकरण करवाना होगा। जिले में HSRP प्लेटों की काफ़ी लोगों ने 2 व्हीलर की 4 व्हीलर की अपनी फीस कटवाई हुई है, लेकिन उनकी प्लेटें अभी तक लिंक उत्सव के पास पेंडिंग पड़ी हैं। जिन्होंने लोगों ने अभी तक अपनी व्हीकलों पर प्लेटें नहीं लगवाई हैं, तो लिंक उत्सव ने आज से मतलब होम डिलीवरी के लिए घर घर जाकर प्लेटें लगाने का काम शुरू किया है। तो अब जो भी मतलब पेंडिंग प्लेटें पड़ी हैं इनके पास बनी हुई, उनको उनका एड्रेस लेकर उनके घर घर जाकर नंबर प्लेटें लगाई जाएंगी। तो ये कितना फ़ायदा होगा? इससे मतलब जो भी हमारा व्हीकल है जिस पर HSRP की प्लेट हो जाएगी, उसका सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा तथा उसमें किसी भी प्रकार की मतलब चोरी की दुर्घटनाएं भी घटेंगी। वो चोरी नहीं हो गया व्हीकल, अगर चोरी होगा तो वो जल्दी से पकड़ा जाएगा। प्रदेश का रोडवेज विभाग जल्द ही अब ई टिकट सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। वहीं साथ ही यात्रियों के लिए मेट्रो सुविधा की तर्ज पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी जारी करेगा। इन सुविधाओं के बाद विभाग में जहां अधिक कार्य कैशलेस होंगे, वहीं ई टिकट की मशीन में लगे GPS से कर्मचारियों पर भी नजर रखने का काम किया जाएगा। इस बारे में भिवानी रोडवेज के महाप्रबंधक गुलाब सिंह दोहन ने बताया कि उनके विभाग द्वारा बस कंडक्टर पर निगरानी रखने के लिए ई टिकट प्रणाली शुरू की जा रही है और चालक व बस
पर निगरानी रखने के लिए जीपीएस चिप भी लगाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक कंडक्टर को जीपीएस चिप युक्त मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से यात्रियों को ई टिकट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मशीन के माध्यम से यात्रियों को किराया भुगतान में कोई शंका नहीं रहेगी। एक टिकटिंग का है, उसके अंदर क्या है, मशीन द्वारा टिकटें कट जाएंगी और फ्रॉड भी बचेगा, उससे सवारी में परेशानी भी नहीं होगी और कैश कार्ड के ऊपर कैशलेस जिसको बोलते हैं वो सिस्टम लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी प्रावधान प्लान चल रही है, महीना 1.5 महीने के अंदर हमारे पास में आ जाएंगी और हम यहाँ से शुरू करेंगे। और पहला डिपो भिवानी ही होगा जिसमें ई टिकटिंग चलता है, उसमें लोकेशन का पता लग जाता है कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, ड्राइवर कंडक्टर क्या कर रहा है, ड्राइवर क्या कर रहा है, ठीक है। और सवारियाँ का बिहेव होगा या उनका परेशानियों का भी उसमें पता लग जाता है। बहुत बढ़िया है सिस्टम। सवारियों का फायदा ये होगा भाई कोई परेशानी है तो डायरेक्ट हमारे को यहाँ पे कर सकती हैं वो, फिर हम उसका सुझाव या उसके जो सावधान होता है वो टिकटों का है, जैसे भाई कोई कंडक्टर फ्रॉड ना करे या ले ना दे तो वो भी उससे बचाव हो जाता है। कई बार क्या है, मेरे को सुनने में आया है कि पैसे ले लेते हैं कंडक्टर, टिकट नहीं देते हैं, तो वो भी इसमें समाधान है इसका। नहरी पानी में कटौती किए जाने से नाराज गांव बलियाली और जाटू लोहारी के ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने पानी के समय को 21 से 15 मिनट किए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और ज्ञापन सौंपकर पानी का समय कम न किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि गांव बलियाली व लुहारी के किसान निगाना फीडर के मोगा नंबर 43,008 से पानी ले रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग ने पानी के समय में कटौती कर दी है, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। इस बारे में किसान विजयपाल व प्रकाश ने बताया कि वे अपने क्षेत्र के जिलेदार व सिंचाई विभाग के एसडीओ को अपनी समस्या से अवगत करवा चुके हैं। यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे धरना देने पर मजबूर होंगे। इसके लिए उन्होंने ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। जाटू लुहारी बलियाली से आए हम, और हमारी जो समस्या है पानी की समस्या हमारी, अच्छा पानी की समस्या पहले हमारी थी 21 मिनट पानी की किले की, घटती 14 मिनट 15 मिनट की लग जाएगी। तो हम डीसी साहब से मिलने आए हाँ भैया, हमने फिर पानी हमारे छोटे जाएंगे, हम तो 100 किले हो रहे हैं, 150 किले हो रहे हैं, बोला के बाद हमारी 8-7 मिनट रह जाएंगे, हम क्या कराएं फिर, हम मजबूर हाँ। तो हम उस पानी नहीं छोड़ जाएंगे, हम डीसी साहब से मिलने आए हैं भैया, हम पानी नहीं देंगे, हम पेट की लड़ाई है, हम अपने पेट की क्या लड़ाई है। महकमा कोई सुनाई नहीं करे हमारी, 5 साल हो गया हमने 5 साल हो गए हांड जाना है, हमारी सुनाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी समस्या सर हमारी 7 साल से है, हम नहरी विभाग के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। जो सीएम विंडो दी जाती है ना उस पर कार्रवाई हो रही, और जो आरटीआई ला रही ना उसका कोई जवाब दे रही। डिप्टी साहब जिलेदार साहब ये बोल रहे हैं भाई जवाब हमने देना, कहीं से घूम लो, आप कहीं चले जाओ, जवाब आखिर में हमने देना है, यहीं आओगे। वहाँ उन्होंने कुछ आदमियों से मिलीभगत कर रखी है, पैसा ले रखा, क्या ले रखा हमें इस बात का पता नहीं, लेकिन उनसे मिलीभगत हो रही है, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अब हम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि अगर हमारी इस पर कोई सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो 10, 11 और 12 फरवरी को वहाँ सामूहिक धरना दिया जाएगा। गुरुवार सुबह लघु सचिवालय परिसर में युवाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ का कारण था सरकारी नौकरी के टेस्ट में मिलने वाले 5 नंबर। जी हाँ, ये भीड़ इन 5 नंबरों के लिए बनने वाले प्रमाण पत्र को लेकर थी, जिसमें शामिल युवाओं ने यहाँ की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संबंधित कर्मचारियों पर मनमानी करने के आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने जिन घरों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पर नहीं है, उन घरों के बेरोजगारों को साक्षात्कार में 5 अंक देने का फैसला किया है, जिसके लिए अटल सेवा केंद्र से प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। वीरवार को भिवानी के अटल सेवा केंद्र में व्यवस्था के अभाव में प्रमाण पत्र बनवाने वाले बेरोजगारों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके कारण बेरोजगारों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं बेरोजगारों ने प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं करने के भी आरोप लगाए। और हम यहाँ पे EWS का बनवाने के लिए आए थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे अच्छी तरह काम नहीं हो रहा, और ये जो बाहर बैठे हैं फाइल बनाने वाले अपनी मनमर्जी से अपने पैसे वसूल कर रहे हैं। यहाँ पे आके देखा जाए 300, 400, 500 बच्चों की लाइन लगी हुई है। इतनी
वो भयंकर बवाल मचा रखा है। देखने की चीज़ है, सरकार नौकरी देगी या नहीं देगी ये पता नहीं, लेकिन इतने पैसे लूटने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हो आके। मैं भिवानी अंचल और हमारे डीसी महोदय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार इनकी व्यवस्था करवाएं और देखें ये जो जितना बलाल कर दिया जा रहा है इसका बहुत ज़्यादा वो है। आप एक बार देख सकते हो आगे। डीसी महोदय से मैं यही कहना चाहूँगा, इसको ये जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये जो नहीं चाहिए वो भी मांग रहे हैं। ये बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब ले लिए जाएं और फार्म को सुचारू रूप से भरवा दिया जाए। हजारों युवा जिनकी यहाँ दुर्गति कर रखी है, सरकार ये कह रही है कि सर्टिफिकेट बनवाओ। यहाँ पे ना कोई व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, ना कोई चीज़ ऐसी है जो इन युवाओं का काम कर सके। अननेसेसरी चीज़ें मांगी जा रही हैं, ना किसी युवा को ये पता कि ये बनेगा कैसे। यहाँ जो प्रशासन ने जो सिक्योरिटी वाले लगा रखे हैं वो युवाओं को धक्के मार रहे हैं। अपने जो उनके जानकार लोग हैं उनको अंदर घुसा के अपना काम करवा रहे हैं, बाकी लोगों को गुमराह करके ये कह रहे हैं कि तुम बाहर खड़े हो जाओ, तुम्हारा बाहर बनेगा। यहाँ कोई भी किसी तरह की प्रशासन की शासन की कोई व्यवस्था नहीं है। तहसीलदार साहब के पास शनिवार कल की छुट्टी होने की वजह से और बच्चों को जो सरकार ने 5 नंबर दे रखे हैं, जिसके घर में परिवार में नौकरी नहीं है उसको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रस हो रहा है और आधा घंटे के अंदर इस सीट को फारिग कर देंगे। सिर्फ आध घंटे के अंदर सभी तहसीलदार साहब के साइन करा के अभी बंटवा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि इसके अंदर है ना फोटो का ऑप्शन नहीं है फार्म में, यहाँ आने के बाद में फोटो मांगी जा रही है। जो सरकार की हिदायत है वही हिदायत है, फोटो तो लगेगा। फोटो तो अगर फोटो बगैर ये पहचान कैसे होगी उस लड़का ये है। जिले के गांव पालुवास निवासी इन दिनों गांव के ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से परेशान हैं। परेशानी का कारण है हफ्ता वसूली। इस परेशानी से निजात जब पुलिस चौकी में नहीं मिली तो ग्रामीणों को अपनी फरियाद लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय आना पड़ा और जल्द समस्या समाधान की मांग रखी गई। उपायुक्त कार्यालय अपनी शिकायत के निपटान के लिए पहुंचे गांव पालुवास के पंच नरेंद्र ने बताया कि गांव के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो समय का नशा करते हैं वे बार बार गांव में कमज़ोर वर्ग के लोगों से हफ्ता वसूली करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में उन्होंने गांव के युवक संदीप से कट्टे की नोक पर 2000 रुपये की हफ्ता वसूली की तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बात को लेकर ग्रामीण खासे खफा है। पुलिस कार्रवाई न होने के चलते मजबूरन उन्हें उपायुक्त के सामने गुहार लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हफ्ता वसूली से पीड़ित युवक ने बताया कि अवैध धंधा करने वाले चलते पुलिस अपराधी तत्वों पर हाथ डालने से डरती है। वे गांव की महिलाओं से 200-200 रुपये भी वसूल करते हैं। मैं तबीयत खराब थी मेरी, मैं घर से बाहर निकला था तो क्या नाम है, घर से बाहर निकलते ही 2-3 लड़के आए, मेरे को मारे पिट्टे, मेरी जेब से 2000 रुपये निकाले। उन्होंने बोले तेरे को जान से मारेंगे हम, हमारे पास देसी कट्टा है। पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस के पास भी गए थे हम, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी हमारी। तो उनको जानते हो आप? हाँ, उन लड़कों को जानता हूँ मैं। गोली से मारने की धमकी दी है। किस लिए पैसे मांग रहे हैं? पैसे हफ्ता मांग रहे हैं, हफ्ता वसूल कर रहे हैं वो। किस चीज़ का हफ्ता वसूल करते हैं? अपने स्मैक पीने के लिए, नशे करने के लिए। मैं काम का पंचायत मेंबर हूँ। जो हमारा भांजा है गांव का, ये कल सुबह है ना अपने घर से, इसकी तबीयत ख़राब थी, घर से निकला, ये दवाई लेने के लिए जा रहा था तो वो 2-3 बंदे आए और एक बंदे का नाम उसका है कृष्ण मोड्डा। इस बंदे ने, कृष्ण मोड्डा ने इसका हाथ पकड़ा, इससे पैसे मांगे, इसने पैसे से इनकार कर दिया, इसका थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद उसकी गोद में से 2000 रुपये थे, वो 2000 रुपये निकालने के बाद इससे कई अगर जो ज़्यादा फालतू बोल देगा या ज़्यादा बकवास करते तो जान से मार दें। देसी कट्टा है मेरे पास, वो मतलब बंदूक की दम पर वो हमें भाई धमकाना चाहता था इसको, बंदे को। फिर वो है ना भाई 2-3 बंदे वो हफ्ता वसूली के लिए भी भाई गांव को परेशान कर रहे हैं। ए सर्टिफिकेट के लिए गुरुवार को एनसीसी हरियाणा 2 महिला कैडेट्स की परीक्षा आयोजित की गई। ब्लॉक स्तर के स्कूल्स कैडेट्स के लिए आयोजित इस परीक्षा में करीबन 100 छात्राओं ने परीक्षा दी। वहीं साथ ही उन्हें हथियार चलाने और उनके कल पुर्जों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। एनसीसी की हरियाणा 2nd महिला बटालियन कैडेट्स की ए सर्टिफिकेट एवं हथियार के प्रशिक्षण के लिए परीक्षा का आयोजन करवाया गया। इसमें ब्लॉक स्तर के स्कूलों में जिन विद्यार्थियों ने एनसीसी ज्वाइन कर रखी थी, आज उनकी ए सर्टिफिकेट के लिए और हथियार प्रशिक्षण के लिए परीक्षा हुई। इसमें लगभग 100 छात्राओं ने भाग लिया। एनसीसी अधिकारी सूबेदार मेजर बिशन सिंह ने बताया कि हरियाणा एनसीसी महिला कैडेट 2nd बटालियन
ने एनसीसी महिला कैडेट्स के ए सर्टिफिकेट्स के लिए परीक्षा करवाई है और वहीं महिला छात्राओं को हथियार चलाने एवं उनके कल पुर्जों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि एनसीसी से बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। इससे बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में शामिल होकर अपना योगदान दे सकते हैं। आज हम 2 हरियाणा गर्ल्स बटालियन से यहाँ ए सर्टिफिकेट के लिए बच्चों का टेस्ट लेने के लिए आए हैं। बच्चों के अंदर एक नई जागरूकता और बच्चों के अंदर देश सेवा की भावना को पैदा करना होता है और इसके लिए बच्चे जब एनसीसी की वर्दी पहनते हैं तो इनके अंदर एक ऐसी भावना होती है, बाकी बच्चों से अलग थलग नज़र आते हैं और इनकी एक भावना ये होती है कि हमने देश की सेवा करनी है। और आज हम ये टेस्ट ले रहे हैं, ये ए सर्टिफिकेट के लिए होते हैं। बच्चे का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट होता है। जो बच्चा अभी स्कूल के अंदर करते हैं ये इनका ए सर्टिफिकेट है और बी और सी इनका कॉलेज में होता है। तो सी सर्टिफिकेट के बाद में ये बच्चे एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के अंदर या किसी भी फोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे के अंदर एक निडरता, बहादुरी और एक ऐसी भावना पैदा होती है जो देश सेवा को आगे बढ़ाना, और इनको देख के दूसरे बच्चे भी ऐसी ये एनसीसी लेने के लिए कि भाई हम ही इस एनसीसी के अंदर जागरूक हो। 18 से 30 जनवरी तक मनाए जा रहे रोड सेफ्टी सप्ताह को इस बार प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोड सेफ्टी सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को जिला और ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों द्वारा रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता संबंधी अनेक स्लोगन्स बनाए गए। हरियाणा सरकार ने इस बार रोड सेफ्टी सप्ताह को राष्ट्रीय रोड सेफ्टी सप्ताह के रूप में मनाया है। इसमें ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर स्कूलों में रोड सेफ्टी एवं यातायात नियमों के बारे में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इसमें डिप्टी डीओ संतोष नागर और आरटीओ अंग्रेज सिंह ने बच्चों के द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स की जांच की और स्लोगन्स की भी जांच की, और जिन बच्चों के स्लोगन अच्छे थे उन्हें इनाम भी वितरित किए गए। जब इस बारे में आरटीओ अंग्रेज सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि रोड सेफ्टी सप्ताह में छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया है तथा वाहन चालकों से अपील की गई है कि नशे में गाड़ी न चलाएं और गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बातचीत भी ना करें। यातायात के निशाने पर रोड के बारे में भी बतलाया गया। इन्हीं बातों को लेकर बच्चों को ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर प्रतियोगिता भी करवाई गई। सर ऐसा है, ये हमारा मतलब सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस बार 1 महीना चलेगा, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। इस दौरान इस सड़क सुरक्षा सप्ताह लोगों के जीवन की रक्षा के लिए तरह तरह के मतलब अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं। जैसे स्कूल में मतलब 19 तारीख को स्कूल का कंपटीशन था बच्चों का, स्लोगन का, पेंटिंग का व पोएम का। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह प्रोग्राम हुआ था। डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर जो बच्चे फर्स्ट आए थे उनका आज यहाँ मतलब राजकीय स्कूल में कंपटीशन हो रहा है। इनमें से बच्चे का जो भी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम अलग अलग प्राइज देंगे ताकि बच्चे को हौसला अफजाई हो और बच्चे ट्रैफिक के नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें। ये जो है हम आज जो है डीसी सर की तरफ से आदेश है, ये जो पूरा महीना है 18 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 19 तारीख को जो है हम लोगों ने सभी स्कूलों के अंदर जो है स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और पोएम राइटिंग कंपटीशन कराया और फिर ब्लॉक लेवल पे कराया और आज हम जिला स्तर पे करा रहे हैं। और जो बच्चे इसमें फर्स्ट आएंगे तीनों विधाओं में उनको जो है आरटी ऑफिस की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में वीरवार को 4 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, नहीं मिला कोई नया केस। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होगी होम डिलीवरी। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा बसों में शीघ्र शुरू की जाएगी ई-टिकट प्रणाली। बलियाली व चाटुलुहारी के किसानों ने नहरी पानी का समय घटाने पर जताया रोष।
सरकार द्वारा नौकरियों में 5 नंबर की छूट पाने हेतु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लघु सचिवालय में लगी बेरोजगारों की भीड़। हफ्ता वसूली से परेशान पालुवास के ग्रामीणों ने उपायुक्त को लगाई गुहार। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।